बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम देख रहे हैं हाउ टू एक्सट्रैक्ट मैचेस इनटू सेपरेट रोज, जबकि आपके पास फील्ड भी यूनिक नहीं है, डुप्लीकेट फील्ड्स हैं। आमतौर पे आप यूनिक फील्ड पे इंडेक्स मैच फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो ये इंडेक्स मैच से निस्बतन एक आसान फार्मूला है। देखते हैं, पहले इसकी लॉजिक समझते हैं। ये मेरे पास कुछ ग्रुप्स हैं और ये मेरे पास उन ग्रुप के लोगों के नाम हैं। इनको मैंने नेम मैनेजर से यहाँ इस रेंज को मैंने एक नाम दे दिया है ताकि फार्मूला समझाना आसान हो जाए। और ग्रुप्स की इस रेंज को, सारी की सारी रेंज को मैंने ग्रुप्स का नाम दे दिया है ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ सके। इसकी लॉजिक समझते हैं। इनफैक्ट मुझे चाहिए है कि ग्रेड 1 1 नंबर पे लिखा हुआ है, फिर 2 नंबर पे लिखा हुआ है, और फिर 5 और 6 पे और फिर 9 पे चाहिए। और फाइनल फार्मूला मेरा ये है, इज इक्वल टू इंडेक्स, कौन सी रेंज आप दोनों सेलेक्ट करेंगे तो कॉलम देना पड़ेगा आपको। अगर सिर्फ यही नेम्स सेलेक्ट कर लें तो आपको कॉलम्स नंबर देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मसलन मैं यहाँ पे क्लिक करके ऊपर आ रहा हूँ, ये रोज़ मुझे चाहिए हैं। ये देखिए, ये मेरे पास नाम अलग अलग होकर आ गए हैं ग्रुप 1 से जिनका ताल्लुक था। अब हम इसकी ज़रा लॉजिक समझते हैं। देखें, एक फार्मूला में लिख रहा हूँ, ROW इज इक्वल टू ROW रो नेम्स, यानी नेम्स की रोज के नंबर बता दे मुझे। ये ऑलरेडी 4 5 6 से स्टार्ट हो रहे हैं और मेरी रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 2 5 6 और 9। मुझे कोई ऐसा फार्मूला डेवलप करना है जहाँ से मुझे यह आंसर इसी तरतीब के साथ मिल सके। तो सबसे पहले हम इसे 1 से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये 1 से स्टार्ट हो, 4 से ना हो। तो इसमें से हम माइनस कर देते हैं मिनिमम ऑफ रो ऑफ नेम्स, यानी यही जो आंसर है, ये जो अभी हमने निकाला हुआ है, इस आंसर का जो मिनिमम वैल्यू है वो वैल्यू इसी में से सब्ट्रैक्ट कर ले। सो आंसर कहाँ से स्टार्ट हो गया, 0 से स्टार्ट हो गया। इसको हम 1 से करने के लिए क्या करेंगे, +1 कर देते हैं। ये देखिए जी, कम अज़ कम हमारा पहला स्टेप तो अचीव हो गया है कि हमारी जो सीरीज़ थी वो 4 5 या कहीं से भी शुरू होने की बजाय 1 से स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट क्या करते हैं हम, नेक्स्ट हमने ये करना है कि हमें यह आंसर्स मिले 1 2 5 6 एंड 9 मिले, इसके अलावा और कोई आंसर ना मिले। उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको इफ में नेस्टेड लगाते हैं। इफ क्या, ये लगा रहा हूं मैं दिस सेल, और इसकी रो को मैं एब्सोल्यूट कर रहा हूं, इज इक्वल टू क्या, ग्रुप्स, यानी ग्रुप्स के साथ इसको देखना है कि ये इक्वल है या नहीं है। और मैं एंटर कर रहा हूँ, ये मेरे पास आंसर आ गया जी 1 2, यानी 1 और 2 पोजीशन पे मैच कर गए। यहाँ फॉल्स 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 क्यों आया, क्योंकि मैंने ट्रू की सूरत में तो उसे वैल्यू दी है कि ये आंसर दे, फॉल्स की सूरत में मैंने उसे आंसर या वैल्यू पुट नहीं की कि ये रिजल्ट करे। तो 1 2 5 9 5 6 और 9 ये मेरे पास नंबर्स आ गए हैं, लेकिन ये अपनी तरतीब में आए हैं, मुझे एक साथ चाहिए हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं यहाँ पर फंक्शन लगाऊंगा समाल का, समाल। और इस रेंज में सबसे पहले मुझे पहला समाल चाहिए। समाल मीन्स सबसे छोटा, 1 नंबर, उसके बाद दूसरे नंबर पे छोटा, उसके बाद तीसरे नंबर पे छोटा, उसके बाद चौथे नंबर पे छोटा। अगर मैं मैनुअली 1 2 3 4 लिखूंगा तो फिर मेरे लिए इशू हो जाएगा, मुझे फार्मूला लगाने की कोई ख़ास नफ़ा या ख़ास फ़ायदा तो हासिल नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं फार्मूला लगा रहा हूँ समाल, सॉरी इसे मैं लगा रहा हूँ रोज़। कौन सी रोज़, यहीं से, और इसको मैं एब्सोल्यूट कर दूंगा F4 करके, एंटर कर दिया। ये देखिए जी, अब 1 2 3 4 खुद ब खुद उसने मुझे देना स्टार्ट कर दिए हैं। 1 2 5 6 एंड 9 पहुंच गए। उसके बाद एरर आ गई है। इस एरर का क्या हल निकाला जा सकता है, इसको भी बाद में देख लेते हैं। इफ एरर फार्मूला हम आम तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब इसी फार्मूले को मैं इंडेक्स में नेस्टेड कर देता हूँ। इंडेक्स, रेंज कौन सी है, रेंज है नेम्स की, ठीक हो गया।
चाहिए कौन सा, यही जो वैल्यू पड़ी हुई है यही मुझे चाहिए है, और इन्वर्टेड कामास में ये कर दिया। अमजद लिखा हुआ आ गया, एक नंबर पे अमजद है, दूसरे नंबर पे, और यहाँ तक हम लेके आ गए। ये देखिए हमें डायरेक्टली नाम हासिल हो गए हैं। अब इस एरर का क्या करें, इस एरर का लेजिएस्ट वे क्या है कि आप फार्मूला लगा दें, इफ एरर वाला, कॉमा, इन्वर्टेड कामास, ब्रैकेट क्लोज, और एंटर कर दिया। मैंने यहाँ पे फार्मूला लगाया है, इसको यहाँ से ऊपर भी ट्रैक कर देते हैं और नीचे भी ट्रैक कर देते हैं। ये देखिए जी, तो जहाँ तक नेम्स मैच करेंगे तब तक तो आंसर नेम्स आउटपुट आ जाएगा, उसके अलावा जो एरर वाले सेल्स होंगे वो सारे के सारे ब्लैंक रह जाएंगे। और यही फार्मूला मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है, इज इक्वल टू, इसको मैंने, ये जो रो थी इसको मैंने रो इसलिए इसकी एब्सोल्यूट की थी क्योंकि मैंने इसको राइट पे ड्रैग करना है। जैसे मैं इसको राइट पे ड्रैग करूँगा तो ये अपने अपने कॉलम्स के साथ मैच करता जाएगा, अपने कॉलम के साथ मैच करता चला जाएगा। मसलन ये कहाँ मैच करेगा, ये ग्रेड 2 के साथ मैच करेगा, और ये कहाँ मैच करेगा, ये ग्रेड 3 के साथ मैच करेगा। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसका मज़ीद बेहतर इस्तेमाल क्या है, इसका मज़ीद बेहतर इस्तेमाल एक और पॉसिबल है, वो ये है कि मैंने इसको स्टूडेंट्स के जो मेरे पास नेम्स हैं उनको मैंने लेटर वाइज अलग अलग कर दिया है कि ए से स्टार्ट होने वाले अलग हो जाएं, बी से स्टार्ट होने वाले सी से, एस से, जे से, डब्ल्यू, एम से, ये सब मैंने अलग कर दिए हैं। यहाँ पे मैंने क्या फार्मूला इस्तेमाल किया है, यहाँ मैं इस्तेमाल किया है जी इफ़ लेफ्ट ऑफ नेम्स 1, यानी कि फर्स्ट लेटर नेम्स का अगर ए से स्टार्ट होते तो फिर इस लिस्ट में आ जाएँ, वरना इधर आ जाएँ, वरना इधर आ जाएँ। वैसे आप उनको ऑर्डर भी कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की बजाय अगर आपको अलग अलग कॉलम्स में ही नाम चाहिए, आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं या उनकी क्लासेस या ग्रुप्स बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके से भी इस फार्मूले का इस्तेमाल करके भी किया जा सकता है। उम्मीद है आपको इस फार्मूले की समझ आ गई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद वीडियोज़ और मज़ीद इस तरह के फार्मूले आप तक पहुँचते रहें। बहुत शुक्रिया आपका, बेस्ट।